यस बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 की पावर log 0.2 बेस 100। आपके आंसर दिए हुए हैं 10 की पावर -6, बी ऑप्शन 10 की पावर -3, सी ऑप्शन 10 की पावर -1 एंड डी ऑप्शन 10 की पावर 3। सर 10⁻⁻⁶। हाँ, ये मुझे लग रहा थोड़ा सा सही आंसर है। देखते हैं अपन। जय रूसी कितना आंसर आ रहा है, निकाला आप लोगों ने? चलिए ठीक है, देखते हैं बेटा। 125 आपको क्या लिखा? 125 की पावर log 0.200। तो बेटा 125 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? बोलो बच्चों। 5 की पावर 3 log 0.200। आप ऐसा करिए, log 0.2 को क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं क्या? यस 1/5 की बेस में 100 आर्गुमेंट में। ओके, ये चीज आ गई। अब बेटा देखो, यहां पर 5 की पावर 3, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, 5 की पावर 3 log 1/5 100। ठीक है, ये 3 क्या यहाँ पर आ जाएगा भाई? जैसे देखो, आपकी प्रॉपर्टी मैंने बताया था log a b की पावर n है, तो ये n आगे आता है। तो वैसे यहाँ पर n है, तो ये n यहाँ b की पावर में भी आ सकता है। ठीक है, तो बेटा इसके आगे क्या करेंगे अपन? 5 की पावर log 1/5 100 की पावर 3, ये कर देंगे। अब बेटा 1/5 को क्या लिख सकते हैं? 5 5 100 की पावर 3। बेटा ये -1 है, मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी, शायद आपको याद हो, log a की पावर m b, ये क्या आ जाता है? ये आगे निकल के चला आता है, क्या आता है? 1/m log a b, यही आता है ना? बोलो बच्चों। यस सर। जब ये आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा फाइनली? 5 की पावर -1 log 5 100 की पावर 3। अब बेटा -1 फिर वही पावर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? 5 log 5 100 की पावर -3, यही आएगा या कोई प्रॉब्लम है इसमें? बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है सर एक आपको? बार एक्सप्लेन करो ना। बेटा देखो, अपन को यहाँ पर क्या दिया हो? फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 की पावर log 0.2 की बेस में 100 आर्गुमेंट में। ठीक है, तो क्या करेंगे? 125 को कुछ 5 की पावर 3 लिख लेते हैं। ठीक है, 5 की पावर 3 लिख ले, और log बेस में जो 0.2 है, ये 0.2 है बेटा। ठीक है, बेस में जो 0.2 है तो उसको क्या लिख लेंगे? 0.2 को 1/5 लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? जो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 5 की पावर 3 log 1/5 बेस 100, तो ये चीज आ गई। तो यहाँ पर जो 3 है, 3 क्या आएगा? 100 की पावर में आ जाएगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया प्रॉपर्टी। ये 300 के पावर में आ जाएगा, तो क्या आएगा? 5 log 1/5 100 की पावर 3। ठीक है बच्चों, ये चीज हो गई। अब देन क्या करेंगे? 1/5 को क्या लिख सकते हैं भाई? जैसे 1/a है तो उसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर -1 लिख सकते हैं। तो वैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया? 5 log 5 की पावर -1। ओके बेटा, आर्ग्यूमेंट में क्या? 100 की पावर 3। अब बेटा जो बेस की पावर जब -1 है, तो ये पावर जब आगे आएगी लॉग के, तो क्या आएगा? 1/-1 आएगा। तो 1/-1 लिखो या -1 डायरेक्टली लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 की पावर -1 log 5 100 की पावर 3। अब बेटा -1 क्या है? -1 इसमें फिर पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? 5 log की पावर -3। बेटा मैंने आपको ये भी बताया था, यदि a log a b, तो इस ये आपका हट जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। वैसे यहाँ पर 5 log 5 100 की पावर -3 है, तो क्या आएगा फाइनली? 100 की पावर -3। अब बेटा इसको और यदि सिंप्लीफाई करो तो 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 की पावर -3। यहाँ पर -3 एंड 2 कितना हो जाएगा बेटा? 10 की पावर -6। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
बोलो बच्चों, क्लियर हुआ सबका? यस सर। आपको केवल लॉगरिथम में बता रहा हूं, केवल आपको प्रॉपर्टी ध्यान में आनी चाहिए। सारी प्रॉपर्टी मैंने इसीलिए कल कोई होमवर्क नहीं दिया था आप लोगों को। सारी प्रॉपर्टी लर्न करिए, देन आप क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखिए। बस जितने क्वेश्चन मैंने कल कराया तो उनको आपको एक बार फिर से करने के लिए बोला था, देन आज मैं जितने क्वेश्चन कराऊं उनको फिर से आप एक बार करोगे, ठीक है? ये 3 to 4 लेक्चर का है लॉगरिथम। हो गया सर। ओके बेटा, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है। इफ लॉग, क्या कर दिया जाए, लॉग बेस 10a अपॉन b माइनस सी, हाँ सही है, इक्वल टू लॉग 10 बेस b अपॉन, यहाँ पर a b माइनस सी है, a b माइनस सी है, तो यहाँ करोगे लॉग 10 बेस b c माइनस a कर लो, इक्वल टू लॉग 10 बेस c अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस। अब आपसे पूछा गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या दे दिया जाए यहाँ पर, a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c इक्वल टू व्हाट। आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड ऑप्शन नंबर डी -1। करिए आप लोग। मैंने कल एक बताया था, एक कांस्टेंट, नया कांस्टेंट के माना था, लेमडा मान लो आप, ठीक है? वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा सोचिए आप, 2 to 3 मिनट, देन मैं सॉल्व करता हूं। हाँ बोलो कविश। सर हमें के सपोज करके करना है। हाँ बेटा, के सपोज कर लो आप, फिर देखो तभी तो आपका कुछ ये a की पावर a, b की पावर b डॉट c की पावर c निकाल पाओगे आप। पहले आप इसमें कुछ सपोज कर लो यार। देखो मैं हिंट देता हूं थोड़ा सा, आप लोग देखिए पहले। यहां पर अपन देखेंगे log 10a अपॉन b माइनस a इक्वल टू, इसमें क्या मान ले अपन, मान लेते हैं r, मान लें r। अब आप ऐसा करो, b माइनस सी को उधर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, log 10 बेस a इक्वल टू r b माइनस सी। अपन को बेटा a की पावर a टाइप का कुछ चाहिए, तो आप ऐसा करो, दोनों साइड आप a का मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो, तो ये जो a की पावर a यहाँ पर बन जाएगा जाके, log 10 बेस a इक्वल टू r b माइनस a, यहाँ पर b माइनस सी होगा बेटा, r b माइनस सी डॉट a। ये चीज आपकी यहाँ पर a की पावर a आ जाएगा। अब इसके बाद आप लोग थोड़ा सा सोचो क्या करेंगे, वैसे ही सेम b वाले को कर लोगे, इसके इक्वल टू भी r मानोगे, इसके इक्वल टू भी r मान लोगे, ठीक है बच्चों? तो यहां से क्या आएगा, log 10 बेस a की पावर a इक्वल टू r b माइनस सी डॉट a आ गया। तो अगला क्या करोगे, बोलो बच्चों? यहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a की पावर में कैसे रखा, क्या बेटा? ये बेटा a log बेस 10, ये बेटा a आगे हमने मल्टीप्लाई कराया ना, a LHS में मल्टीप्लाई कराया, RHS में मल्टीप्लाई कराया, तो ये जो a है तो ये पावर में चला जाएगा ना a के, वह पर यहाँ पर कर दिया हमने। यहाँ पर देखो सेम वही चीज, b log 10 बेस में b इक्वल टू r c माइनस a डॉट b, फिर वही बेटा सेम
लॉग बी नहीं 10 आएगा सर, क्या फिर लॉग में बी कहाँ से आएगा सर आगे? ये बेटा यहाँ से आप आर मानो इसके इक्वल टू, मैंने डायरेक्टली कर दिया सर जैसे इधर नहीं सर, लॉग हाँ नीचे वो बी लॉग लिखा, बी कहाँ से आएगा आगे? ऊपर नहीं चला जाएगा? अरे तो अभी जाएगा बेटा, ये देखो यहाँ पर बी हमने हाँ यहाँ सर। पर दोनों साइड मल्टीप्लाई करा तो बी नेक्स्ट स्टेप में लिख तो रहे हैं log 10 बेस बी की पावर बी। यहाँ पर क्या आ जाएगा आर सी माइनस ए डॉट बी। अब बेटा वैसे ही log सी वाले को कर लो, क्या करोगे log 10 बेस सी की पावर सी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आर ए माइनस बी डॉट, यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करा था सी का मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा देखो इक्वेशन नंबर कौन कौन सी, इक्वेशन नंबर मान लो इसको 1, इसको 2 मान लेते हैं अपन, इसको 3 मान लेते हैं। अब क्या इसके बाद आप लोग सोच पा रहे हो कैसे होगा, बोलो बेटा। अब ये तीनों को आप क्या ऐड कर सकते हो, ऐड कर दो, किसने सोचा है बात? ऐड हो जाएगा बेटा तीनों यदि ऐड कर दोगे ना, बेस देखो तीनों की साइड सेम है, तो जब ऐड करोगे तो वो तीनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या करोगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इसीलिए मैं सब सारा जो अभी तक कर रहा था इसीलिए मैंने किया। यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐड कर दोगे तो क्या आएगा लॉग बेस 10 ए की पावर ए प्लस लॉग बेस 10 बी की पावर बी प्लस लॉग 10 बेस सी की पावर सी इक्वल टू कितना आएगा, बोलो बच्चों। यहां पर देखो आर बी माइनस ए, ये लिखोगे आप आर बी माइनस सी डॉट ए प्लस आर सी माइनस ए डॉट बी प्लस आर ए माइनस बी डॉट सी। अब आप थोड़ा सा इधर, अब इधर सॉल्व करोगे, लॉग की साइड सॉल्व करोगे क्या आएगा, यहां पर क्या दिया लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, तो क्या हो जाएगा लॉग 10 बेस m डॉट n डॉट p हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली अपन लिख लेते हैं log 10 बेस a की पावर a डॉट b की पावर b डॉट c की पावर c। ठीक है बच्चों, इक्वल टू, अब आप RHS में क्या करिए r कॉमन ले लीजिए और a इसमें मल्टीप्लाई कराइए, क्या आएगा यहाँ से, बोलो बच्चों। ab माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी का मल्टीप्लाई कराओ ए सी माइनस बी सी, ये चीज आपकी आ गई। अब बेटा देखो ए बी से ए बी कैंसिल आउट, ए सी से ए सी कैंसिल आउट, बी सी से बी सी कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना आ गया लॉग बेस 10 ए की पावर ए बी की पावर बी सी की पावर सी इक्वल टू 0। अब बच्चों इसके आगे क्या कितना आएगा, अब देखो यहाँ पर अपन को क्या करना, कुछ जैसे मैंने कल बताया था भाई, हमें क्या चाहिए, आप ऐसा करोगे जैसे लॉग डायरेक्टली मैं कर दूं क्या, यहाँ पर a की पावर a b की पावर b c की पावर c इक्वल टू क्या करोगे a की पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, a की पावर 0 मतलब कितना आएगा आंसर, क्लियर हो बच्चों, यही आपका आंसर। ये सर ये लास्ट सेकंड स्टेप में नहीं पता चला सर, लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। अच्छा बेटा मैंने आपको कल बताया था, देखो लॉग a बेस b इक्वल टू ये x है, तो यहाँ पर क्या करते हैं b इक्वल टू क्या करते थे, बोलो बच्चों a बेस b की पावर x कर देते थे, वैसे यहाँ पर हमने किया। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर log 10 की बेस a की पावर a b की पावर b c की पावर c इक्वल टू 0, तो अपन क्या करेंगे इसके इक्वल टू क्या करोगे a की पावर a b की पावर b c की पावर c इक्वल टू 10 की पावर 0 होगी ना सर। हाँ तो 10 की पावर की पावर 0, अरे वो मैंने a समझाने के लिए लिख दिया था, यहाँ पर 10 लिख लो आप लोग वैसे। ठीक है, अब यहाँ पर 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 कितना आएगा बेटा 1 आ जाएगा। दिशा बेटा क्लियर है, यस सर। ये आपका आंसर आ गया फाइनली। नोट कर लो बच्चों, ये जितने सारे मैं क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं आपके, ये बेटा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इनसे अच्छे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। और जो भी आपके मॉड्यूल में आप कभी भी क्वेश्चन ऐसे देखोगे, इससे सब इजी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या सर? ओके सर। ओके सर मॉड्यूल क्या बोले सर? मॉड्यूल में बेटा इससे इजी क्वेश्चन दिए होंगे आपको, मॉड्यूल बुक आप कहीं भी देखोगे इससे इजी क्वेश्चन रहेंगे।
इसीलिए मैं सबसे टफेस्ट क्वेश्चन कराया दे रहा हूँ क्लास में, ठीक है, ताकि आप लोग यदि ये क्वेश्चन सीख जाओगे तो इजी इजी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट हो जाएंगे। नोट करो बच्चों। नोट हो गया बच्चों? सर एक मिनट। यस सर। ओके ओके, नोट कर लो बच्चों। सर पे है ना, इसलिए सर। ओके बच्चों, नोट हो गया ना सबका? यस सर। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये इजी है कुछ, ये आप लोग ट्राई करिए एक बार, ठीक है। इफ एक्स वाई जेड, इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर डिफरेंट, आपसे पूछा गया एंड log x का स्क्वायर अपॉन log y log z, ठीक है बच्चों, प्लस log y का स्क्वायर अपॉन log x log z, प्लस log z का स्क्वायर अपॉन log x log y, ठीक है बच्चों। आपको ये दिया हुआ इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x डॉट y डॉट z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x डॉट y डॉट z इक्वल टू व्हाट, निकालिए बच्चों। बच्चों यहां पर यदि ये क्वेश्चन को देखें पहले, तो इसमें क्या पहले एलसीएम लेने का आप लोगों ने सोचा? सर 0 आएगा। हाँ शायद 0 आएगा। log x log y log z, ये बेटा आपका एलसीएम आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर log y log z है, तो यहाँ पर log x का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर log x की पावर 3 प्लस, अब यहाँ पर log x log z है बच्चों, तो यहाँ पर ऊपर किस चीज का मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, log y का, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पर log x और log y है, तो ऊपर मल्टीप्लाई किस चीज का होगा न्यूमरेटर में, log z का, log z की पावर 3 इक्वल टू 3। अब बेटा आप log x log y log z को आप 3 की तरफ मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, log x का क्यूब प्लस log y का क्यूब प्लस log z का क्यूब इक्वल टू 3 log x log y
लॉग जेड। ठीक है बच्चों, अब आपने एक आइडेंटिटी शायद 9th में पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc है। देन अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। क्या पढ़े हो क्या आप लोग? यस सर। यस सर। यस ये बेटा, सर। ये आइडेंटिटी बेटा आपने 9th में पढ़ रखी होगी। वही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करते हैं। देखो, यदि log x को a, log y को b एंड log z को c मान लें तो क्या होगा, log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू 0। कर सकते हैं क्या, बोलो बच्चों? यस सर। log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर क्या दिख गया आपको, log m प्लस log n प्लस log p। क्या लिख लेंगे, log, क्या लिख लोगे बोलो बच्चों, log x y z इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर x y z की वैल्यू हमें पूछा गया तो क्या आएगा, x y z इक्वल टू 0। मान लो 10 की 1 पावर आ 0, जाएगी। तो x y z कितना आ गया बोलो बच्चों? सर 10 कैसे कहाँ से आया सर? बेटा log का बेस 10 मान लो, यहाँ a मान लो, कुछ भी मानो। तो यदि किसी की बेस की मतलब जैसे यहाँ पर a की पावर 0 करोगे फिर भी 1 आएगा, या 10 मान लिया, e मान लिया, ठीक है, कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ता है। ओके बच्चों, क्लियर है कि नहीं, या कोई डाउट है? सर कोई बेस अज्यूम करना ही पड़ेगा। हाँ बेटा सर ये बेस तो, फर्स्ट स्टेप कराओ ना, एक बार सिर्फ एक बार बोल दो फर्स्ट वाला। अच्छा ये बेटा यहाँ पर देखो, log x की पावर 2 अपॉन y log y log z प्लस log y की पावर 2 अपॉन log x log z प्लस log z की पावर 2 अपॉन log x log y इक्वल टू 3 दिया हुआ है। आपसे बोला गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x डॉट y डॉट z की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो क्या करोगे, इसको आपको देख के कुछ चीजें लग रही है, यहाँ पर आप एलसीएम ले लो। ऐसा कभी आपको दिखे तो क्या करोगे, पहली चीज तो आप एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा यहाँ, log x log y log z। एलसीएम लेना तो आता है ना सारे बच्चों को, बोलो बच्चों? यस सर। यदि आप लोगों को एलसीएम लेना, जैसे मान लो 2 4 6, इसका एलसीएम क्या आएगा बोलो, 12 आएगा क्या? 12 आएगा। 12 आएगा ना, बोलो बच्चों? वैसे मान लो जैसे 3 9 27, क्या एलसीएम आएगा, 27। 27। समझ में आया ना? तो बेटा ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है, log x log y log z हमने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लिया तो क्या करोगे, अब इसको log y log z, यहाँ पर log y log z है, log x नहीं है, तो log x को क्या किया, न्यूमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई करा दिया। क्या क्लियर है बच्चों? या यहाँ पर किसी को डाउट है एलसीएम लेने के बाद ये जो फैक्टर वो सब करने में कोई डाउट तो नहीं किसी को? बोलो बच्चों, किसी कोई डाउट तो नहीं है, पूछ सकता है अभी अब? नो डाउट सर। ओके बेटा, इसके बाद आपने एलसीएम ले लिया, देन सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, log x की पावर 3 प्लस log y की पावर 3 प्लस log z की पावर 3 इक्वल टू 3 log x log y log z। तो अपन यदि यहाँ पर a b और c एज्यूम कर लें तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc दिख रहा है। तो आपने हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, यदि ये होता है तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 कर देंगे। हमने वहां यही यहाँ पर किया है, ठीक है बच्चों? देन आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेद रूसी कोई डाउट आ गया क्या? नो सर। ओके, यदि बेटा कोई डाउट नहीं है आप लोग तो नोट कर सकते हैं।
तो देन अपन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग नोट करो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इफ log 10 base 2 equal to a and log 20 base 5 equal to b, then the value of the log 20 base 8, ठीक है, in terms of a and b। हमसे पूछा क्या गया, देन द वैल्यू ऑफ द log 20 base 10 सॉरी 20 base 8, ये आपको दिया गया, इसको आपको निकालना है ए और बी के टर्म में निकालना है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन 3 1 माइनस ए माइनस बी, ऑप्शन नंबर बी 3 1 प्लस ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी 3 ए प्लस बी प्लस 1। क्या ये दोनों तो सेम ही लिखे हुए हैं, यहाँ पर माइनस कर लो आप, तीन ही ऑप्शन दिए, ठीक है, चौथा ऑप्शन मुझे पता नहीं। करो बच्चों। अब देखो इसको देखते हैं अपन, ठीक है बेटा, यहां पर log 10 base 2 equal to a and log 20 base 5 equal to b, then the value of log 20 base 8 in the terms of a and b। देखते हैं अपन को क्या करना है, log 20 base 8 को a और b के टर्म्स में लिखना है। तो log 20 base 8 अपन क्या लिख सकते हैं, यदि यहां पर log 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 आगे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 log 20 पावर 2, 20 की पावर सॉरी 20 बेस 2। बेटा ये 20 बेस 2 ये आ गया यहां से, ठीक है बच्चों, ठीक। अब इसके बाद अपन क्या करें, यहां पर बेटा 10 नहीं है 20 होगा, क्योंकि ऐसे भी ऑप्शन मैच नहीं करेंगे आपके, log 20 कर लीजिए। तो ये चीज क्या है, आपको कुछ ए टाइप की दिख रही क्या, बोलो, एक इक्वल दिख रहा है आपको। अब बेटा इसको भी थोड़ा सा इस टाइप में बनाने की कोशिश करो, log 20 बेस 5 को log 20 बेस 5 इक्वल टू अपन मान लिया b तो है ही है इसमें, ठीक है b है, तो आप ऐसा करो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, बोल दे क्या 1, इतना केवल a को आप ऐसा करो, यहां पर पहले चीज ऐसा कर लो, देखो इजी बनाते हैं इसको कुछ क्वेश्चन को। तो 3 log 20 बेस 2 नहीं, केवल और केवल log 20 बेस 2 को a मान लेते हैं, 3 रहने देते हैं, ठीक है अपन। और इसके बाद क्या करते हैं, log 20 बेस 5 इक्वल टू b, तो a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों, log 20 बेस 5 प्लस
log 20/2, तो कितना आ जाएगा बोलो बच्चों? सर 3 नहीं लिखने का। बेटा 3 नहीं लिख लेगा, हमने केवल log 20/2 को a मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, log a प्लस बी करेंगे। a प्लस बी कितना आएगा, log 20/5 प्लस log 20/2। तो यहाँ पर log 20 अब यहाँ पर क्या है, बेस तो सेम है, तो m प्लस n, तो कितना आ जाएगा, m डॉट n कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हुई क्या? ठीक है भाई, क्योंकि हमें ऑप्शन को देख के ही चलना है। अब देखो यहाँ पर ये चीज आ गई, अब देखते हैं 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो बच्चों, log 20/20 लिख सकते हैं क्या? 1 को अपन भाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 20 बेस में सारी चीजें चल रही हैं, तो 1 को भी log 20/20 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं अब क्या करें। अब इसके बाद किसी का कोई माइंड में क्लिक हो रहा है, क्या करें अब यहाँ पर? सर माइनस कर देंगे उसको। किसको माइनस करेंगे? आप ऐसा करते हैं 1 माइनस log a प्लस बी कर दें, 20/10 को। ऐसे करते हाँ। हैं 1 माइनस a प्लस बी कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होता है ये चीज देखते हैं। 1 को कितना है, log 20/20 माइनस log 20/10। तो बच्चों 20/20 माइनस log 20/10, तो log m माइनस n को क्या लिख सकते हैं, log 20/m अपॉन n, मतलब 20/10। तो कितना आएगा, यहां से 2 आ जाएगा। क्लियर क्या बच्चों? तो यहां पर 1 माइनस a प्लस बी इक्वल टू log 20/2 आ गया, ठीक है। अब बेटा log 20/2 ये दिया हुआ है, और log 20/2 इक्वल को क्या लिख सकते हैं, log 20/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस a प्लस बी लिख दें यहाँ पर। तो क्या आएगा, 3 ऑफ 1 माइनस a प्लस बी। शायद अपन से यही पूछा भी गया था, log 20/8 को क्या लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट में 1 माइनस a प्लस बी। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन का भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। कोई डाउट है क्या बच्चों? सर हाँ बोलो बेटा कविश। सर ये 1 के पीछे माइनस है तो a माइनस बी नहीं हो जाएगा सर? बेटा यहाँ ब्रैकेट में है ना, देखो 1 माइनस a प्लस बी, ब्रैकेट में हमने इसीलिए लगा रखा है ना यहाँ पर। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, log 20/10 दिया हुआ है। तो हमने यहाँ सर पर तो क्या लिख अंदर दिया, जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा? अरे बेटा माइनस अंदर क्यों भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो, अंदर कहाँ भेज रहे हैं हम? अभी तो देखो 1 माइनस a प्लस बी अभी तो बाहर ही तो रखे हैं, अंदर कहाँ भेज रहे हैं? ये भी तो सोचो आप, इसीलिए तो हमने यहाँ भी माइनस लगा रखा है। अच्छा यहाँ पे आप बोल रहे हो क्या, यहाँ पे? हाँ सर, हाँ अच्छा a माइनस बी। हाँ, यहाँ पर माइनस होगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा, ठीक है। मुझे लगा आप यहाँ पर बात करो, यहाँ तो मैंने ब्रैकेट ऑलरेडी लगा रखा है। नहीं सर, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर माइनस हो हाँ जाएगा हाँ, तब तो अंदर जाएगा, ओके ओके। इसे बच्चों कोई डाउट तो नहीं है? सर। हाँ बोलो बेटा। सर लास्ट सर हमने log 20/2 को हमने b क्यों नहीं सपोज किया, हमने 20/5 को ही क्यों किया? बेटा यहाँ पर हमने केवल थोड़ी देर के लिए माना था कि ये चीज को हम 20/2 को थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू log 20/5 प्लस log 20/2 आ गया। तो यहाँ पर इक्वल टू कितना है, log 20/10 ले सकते हो भाई। अब इसके बाद 1 को क्या मान लेंगे, क्योंकि हमें कुछ इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए ना ऑप्शन देख के, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई क्वेश्चन आंसर देख के भी सॉल्व करना पड़ता है हमें। अब इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन देख के सॉल्व करना पड़ रहा है, समझ में आया? देन अपन लोग क्या किए यहाँ पर 1 माइनस a प्लस बी इक्वल टू log 22 आ गया। तो अपन यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकते हो, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए थी ना log 20/8 की, इसीलिए हमने क्या किया 20/8 को क्या लिख लिया था, 3 log 20/2 लिख लिया था। अब log 20/2 की अपन वैल्यू निकाल लिए तो क्या आएगा 1 माइनस a प्लस बी आ गया, तो अपन ने यहाँ रख दिया, ठीक है। सर हम मान ले कि सर ऊपर गिवन ही तो है सर, log 20/2 हाँ इज यहाँ इक्वल पर टू। दिया, यहाँ पर दिया है ना। हाँ सर, ओके। बेटा नोट करो, देन अपन देखते हैं ग्राफ ऑफ द लॉग फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन।
चलो दिल्ली जा रहा हूँ, चलो क्या? यस सर, क्यों नहीं आएंगे? सर आएंगे। चलो चलते हैं फिर। ठीक है, अपन देखते हैं ग्राफ ऑफ द लॉग फंक्शन। ग्राफ ऑफ द लॉग फंक्शन। ग्राफ देखते हैं इसका। तो बच्चों लॉग फंक्शन का ग्राफ मैं कुछ ड्रा करता हूं, कुछ इस टाइप का आता है। पहले आप लोग ये चीज थोड़ा सा देखो, फिर मैं बताता हूँ ये कैसे आता है। ठीक है, ये ज्यादा थोड़ा सा बेंड कर दिया हमने, कुछ इस टाइप का। ठीक है, यहां पर 1,0, ये y इक्वल टू log a बेस x when a इज ग्रेटर देन 1, जब बेस आपका ग्रेटर देन 1 हो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर जब बेस ग्रेटर देन 1 और मतलब जब a ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो तब क्या करेंगे? तब बेटा ग्राफ कुछ आपका इस साइड इस टाइप का आ जाता है। ठीक है, 1,0। अब देखते हैं ये कैसे आया। ठीक है, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, अभी जस्ट कोशिश करते हैं कैसे आया। ठीक है, मुझे तो ये चीज पता थी तो मैंने ड्रॉ कर दिया, अब आप लोगों को नहीं पता तो कैसे ड्रॉ करोगे? तो अपन देखते हैं बेटा, अपन क्या करते हैं यहाँ पर y इक्वल टू log a बेस x। पहले यहाँ पर बेस a इज ग्रेटर देन 1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, बोलो। और a को अपन चलो a इज ग्रेटर देन 1 बोला गया है, तो आप ऐसा करो a इक्वल टू 2 मान लो। ठीक है, तो अपन वैल्यू निकलेगी कुछ ना कुछ। तो यहां से क्या करोगे, y इक्वल टू log 2 बेस x। अब इसका अपन ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है बच्चों, अब आप ऐसा करो x के कुछ पॉइंट ले लो और उसके करस्पॉन्डिंग y के पॉइंट आएंगे। मैंने बताया था ना रेंज में, भाई जब डोमेन आप x रख दोगे इसके अंदर तो रेंज भी तो निकल के आएगी। रेंज क्या है, y निकल के आएगा। अब देखो बच्चों, अब यहां पर आप ऐसा करो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 2 3 4, या और थोड़ा सा इजी करें, 3 मत रखो यहाँ पर, 1 2 4 8 16। ठीक है बच्चों, ये आपसे आप x इक्वल टू 1 रखोगे तो log y इक्वल टू कितना आएगा बोलो बच्चों? log 2 1 कितना होता है? ये आपका 0 आएगा। y 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? 0 y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया या कोई डाउट आ गया? ना आया हो तो मैं बता दूं, बोलो बच्चों। यहां पर आपने जैसे इसमें log के अंदर 1 रखा, x 1 रखा, तो डायरेक्टली क्या दे दिया, log 2 बेस 1 कितना आया हो? 0 आ गया। अब आप इसमें 2 रख दो यार, log 2 बेस 2 कितना आता है? 1 आता है, 1 आता है, ये भी अपन को पता है। अब बेटा y इक्वल टू log 2 बेस 4, 4 को क्या करेंगे? 2 आगे आ जाएगा, तो y इक्वल टू 2 log 2 बेस 2, तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। बेटा 4 को जब यहाँ पर 4 रख दिया 2 आया, तो 8 आने पे क्या आएगा? क्या 3 आएगा? क्या बोलो बच्चों? यस सबको समझ में आया 3 कहां से आया? बोलो बच्चों। दिशा नेत्री समझ में आया आप लोगों को? नहीं सर, कैसे सर? Yes, वापस sir. एक बार सुनो। देखो यहां पर बेटा जैसे log 2 बेस 4 रखा, तो 4 को क्या लिख सकते हैं अपन? log 2 बेस 2 की पावर 2, 2 तो आगे आ गया, तो क्या है 2 log 2 बेस 2, ये तो 1 होता है, 2 तो 2 आ गया ना। वैसे ही बेटा जब 8 रखोगे आप तो क्या आएगा? log 2 बेस 2 की पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 3 log 2 बेस 2, 2 बेस 2 तो 1 हो जाएगा, 1। Yes, अब यहाँ पर 16 रखने पे 4 आएगा। क्या बोलो बच्चों? आएगा क्या 4? यस सर। अब आपने ये चीज सीख लिया, देखते हैं जब ये चीज सीख लिया सर, तो हम अपन सीधा 2 की पावर 4 लेके 4 को आगे ले जाए तो फिर 0 हो जाएगा ना पीछे। बेटा तू कुछ भी कर, मैंने बोला ना तुम कुछ भी कर सकते हो, बट हमें तो वही करने दो जो हमें आता है। ठीक भाई, हमें सबको सिखाना है ना, कभी समझ लोग नहीं, मेरी मजबूरियां हैं। मैं आप देखो, अब बेटा देखो यहां पर आप क्या करोगे जब x 1, अब आप कोऑर्डिनेट तो फाइंड आउट कर लेते हो कि वो भी दिक्कत है। बोलो बच्चों,
एक्स वाई बनाते हैं थोड़ा सा अच्छे से। एक्स एंड वाई बच्चों, 0 जब x इक्वल टू 1 था, x इक्वल टू 1 पे क्या रहा है 0 में, कलर दूसरा यूज कर रहा हूं यहाँ पर तो आपको शायद बेटर ज्यादा फील हो। यहाँ पर क्या आएगा, ये कौन सा पॉइंट है 1,0 का है कि नहीं, बोलो बच्चों। यस सर। 1,0। अब यहाँ पर 2,1 का ये पॉइंट आएगा कि नहीं, यहाँ पर बोलो बच्चों। हाँ सर, यस आएगा। 8,3 का पॉइंट कुछ इस टाइप का आएगा कि नहीं। हाँ सर, पीछे आएगा थोड़ा। और इसके बाद 4,16 में कुछ ऐसा आएगा कि नहीं, बोलो बच्चों पॉइंट। यस अब इसके बाद यहाँ पर ये आपका ग्राफ सर 16,4 की 4,16 4,16 सॉरी 16,4 भाई, x की वैल्यू 16 है और y की वैल्यू, ये y में ऊपर जाता है ना, यहाँ पर ये सारे पॉइंट क्या है, ये x में मूव करता है, तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर कुछ आप मान लो, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर आपको क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पर कहीं 3 आएगा, यहाँ पर कहीं क्या आएगा 4 आएगा। ठीक समझ में आया कि नहीं, बोलो। अब क्या करना है, अब आप थोड़ा सा एक निगेटिव नंबर ले लो, जैसे मान लो 1 से छोटा जैसे लिया, जैसे ही 1 से छोटा लिया, पॉइंट में कोई नंबर लिया तो लॉग क्या देगा, निगेटिव दे देता है। तो अपन इस ग्राफ को क्या ऐसे कुछ मिला देंगे, इन सारे पॉइंटों को अपन मिलाओगे, कुछ इस टाइप का बनेगा कि नहीं, बोलो बच्चों, बोलो समझ में आया कि नहीं। सर वो Yes. नेगेटिव वाला क्या बोले सर आप? देखा बोल रहा हूँ बेटा, समझा रहा हूँ कुछ इस टाइप का, ये माइनस इनफाइनाइट में जो है ये मिल जाएगा जाके एक साथ, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैंने पहले ही बोल रखा था पहले लेक्चर में, तो आप लोग हंसना मत देख के नहीं यार सर क्या बना रहे हो आप। ठीक है सर ये इनफाइनाइट होगा कि माइनस इनफाइनाइट? सर ये तो पॉजिटिव साइड जा रहा है। माइनस इनफाइनाइट, वाई की पॉजिटिव साइड ये होती है बेटा, ये प्लस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है, यहाँ पर ये माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है बच्चों। अब देखो, अब आपने पूछा कि भाई माइनस इनफाइनाइट, यदि अपन y इक्वल टू log 2 बेस, आप ऐसा करो x की 0 यहां पर रख दो, जैसे ही आप 0 रखोगे बेटा, आप लोग ये चीज लर्न कर लो, जैसे ही आप यहां पर log के अंदर 0 रख दोगे तो वैल्यू माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर जाएगी। इसीलिए तो अपन बोलते थे जब log फंक्शन डिफाइंड होने के लिए क्या क्या होता है, log a बेस x को क्या होते थे, a इज ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0 बोलते थे कि नहीं बोलते थे। अब अपन इसमें डायरेक्टली 0 पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू आप लर्न कर लो कि y इक्वल टू log a बेस, यहाँ पर 2 मत रखो, a बेस 0 इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है या कोई डाउट है? यस सर। सर a बेस 0 तो 1 नहीं होता सर? अरे 1 बेटा, log a बेस a पे 1 होता है। प्रॉपर्टी लर्न करो कभी, नहीं किसी दिन आप डांट खाओगे। क्लियर मैं बोल रहा हूं, ठीक। तो यहां पर आप लोग ये चीज लर्न कर सकते हो, y इक्वल टू लॉग ए बेस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने नहीं शायद दिखाया है यहाँ पर ग्राफ, मैं सोच रहा था ग्राफ जब बताऊंगा तब बता दूंगा आप लोगों को, देन आप लोग देख सकते हैं। y इक्वल टू यदि लॉग ए बेस 0 है कहीं तो उसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। क्लियर बच्चों। अब ये आपका ग्राफ आ गया, y इक्वल टू लॉग ए बेस x का ग्राफ ड्रॉ कर लिए। क्या किसी बच्चों को कोई ग्राफ प्लॉट करने में कोई दिक्कत है, बोलो बच्चों। नो सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब देखो चलो ये आ गया। अब यार मैंने दूसरा भी ग्राफ बनाया था एक कुछ, अच्छा आप लोग नोट तो करोगे, मैं भूल गया, सॉरी, नोट कर लो आप लोग। जब बेस मैंने बोला था 0 और 1 के बीच में होगा, देन ग्राफ कैसा बनेगा देखते हैं अपन। सर हाँ बोलो कविश। सर यहाँ पे y इक्वल्स टू log x है, इसलिए हम y एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं। x इज इक्वल्स टू log a बाई y होता तो सर बेटा इनफाइनाइट उसका होता ना। फिर आप ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करो। हमने ये बोल दिया y इक्वल टू लॉग ए बेस 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है। जितना मैं बोल रहा हूँ पहले उतना तो सीखो मेरे भाई, मेरे आका, पहले उतना सीखो।
ये ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, मैथ में मैंने आपको भी बताया नहीं है, 12th वाले बच्चों से पूछ लेना, मैंने उनको बता रखा है कि मैथ में बेटा ऐसे वैसे चीजें नहीं होती, जो चीजें होती हैं आपको साफ साफ दिख जाती हैं, यही होगा बस। समझ में आया? सर ये log 2 की पावर 16 में 4 कैसे आया, एक बार करके दिखाओ सर। y इक्वल टू लॉग 2 की पावर 16, y इक्वल टू लॉग 2, 16 को क्या लिख सकते, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 आगे आ जाएगा, तो 4 log 2 बेस 2, तो log 2 बेस 2 कितना 1 होता है, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, क्लियर है कविश? अब बेटा देखते हैं नेक्स्ट। हमने जब बताया था आपसे इफ ये, जब आपका बेस क्या है 0 और 1 के बीच में, हेंस y इक्वल टू log x का ग्राफ कैसा बनेगा, मैंने आपको बना के भी दिखाया था, कैसा बन रहा था, इस टाइप का बना था क्या बच्चों, x सर सॉरी, ऐसे उल्टा सर, उल्टा ग्राफ उल्टा बनाना सर। हाँ बस उसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, लर्न करने का तरीका है, बट सीखते हैं अभी, अपन को लर्न नहीं करना, चीजें सीखनी है कैसे क्या होएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपको 0 और 1 के बीच में 1/2 मान लें क्या, 1/2 की पावर x, ठीक है भाई, इसको अपन मान लेते हैं, अभी ग्राफ कैसा ड्रा होगा अपन देखेंगे। ठीक है, तो बेटा अब यहां पर वही सेम चीज, y इक्वल टू लॉग 1/2, ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या रखो, पहले क्या रख देंगे, बोलो बच्चों, 0 रख दो, अब 1 रख दो, 2 रख दो, फिर इसके बाद क्या रखोगे, ऐसे ही रखते चले जाएंगे अपन लोग, 4 रख दो, 8 रख दो, देन 16, इतने वैल्यू सफिशिएंट है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब बेटा यहां पर बस एक चीज और याद कर लो, अब जैसे मैंने क्या बोला था पहले कि log 2 बेस 0 माइनस इनफाइनाइट होता है, तो log 1/2 मतलब जब भी बेस आपका 0 और 1 के बीच में हो देन 0 आ जाए तो वो प्लस इनफाइनाइट होता है। ये दोनों चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। सर उसमें माइनस सर नहीं पता चला बेटा मैंने अभी पहले क्या बताया था, y इक्वल टू log 2 बेस 0, इसकी वैल्यू क्या बताई थी, माइनस इनफाइनाइट बताए थे। यहाँ पर log 1/2 बेस 0 मतलब जब बेस 0 और 1 के बीच पे हो, बेस 0 और 1 के बीच में हो देन प्लस इनफाइनाइट। ये दोनों चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, लर्निंग। और सर 0 से कम हो तो, बेटा 0 से कम के लिए log डिफाइंड ही नहीं होता है, मैंने पहले लेक्चर में मतलब कल के लेक्चर में पहली चीज यही बोली थी, ठीक है, कि log 0 से कम पे डिफाइंड ही नहीं होता है, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, लर्न इट, ये कर लो आप। अब देखो बच्चों यहाँ पर आप क्या रखोगे, जैसे आपने 0 रखो तो यहाँ पर y क्या आ जाएगा, क्या आएगा बोलो बच्चों, प्लस इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा। 1 रखोगे आप क्या आएगा 0, 2 रखोगे -1, 4 रखोगे -2, 8 रखोगे -3, 16 रखोगे -4। बट कभी इसने सोचा ये कैसे आ गया, ठीक है, क्योंकि हमें करना नहीं है। अब देखते हो कैसे आया, log 1/2 यदि 1 रख दोगे तो ये तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ये तो सबको क्लियर होगा, बोलो बच्चों। हाँ सर ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब अपन क्या करते हैं, log 1/2 2 रखते हैं, x की जगह पे 2 रखोगे। बेटा 1/2 को अपन ऐसा क्या कर सकते हैं, 2 की पावर -1 की पावर 2 और -1 आगे चला जाएगा तो क्या आएगा -1 डॉट log 2 बेस 2। अब यहाँ पर फाइनली ये तो 1 हो जाए तो फाइनली -1 ही तो आई वैल्यू, बोलो बच्चों यही आया कि नहीं आया। सर वो 2 ऊपर वाला आगे नहीं आ जाएगा सर, बेटा ये 2 आर्गुमेंट में, पावर में नहीं है यार, ये बेस की आर्गुमेंट में कैसे आगे आएगा, जब आर्गुमेंट की पावर होती तब आगे आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -1 आ गया, अब ऐसे ही बेटा सिंपली यहाँ पर 2 की जगह क्या रख दें आप 4 रख दो यार, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मान लो 4 रख दोगे
तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की तो 2 power आगे 2। 2 आगे आ जाएगा तो -2 आ गया यहाँ पर। इसी तरह आप 8 रखोगे तो -3 आएगा और 16 रखोगे तो -4 आएगा। आप कर सकते हो, ठीक है। अब जब ये चीज आ गई देन अपन ग्राफ में पॉइंट मार्क करते हैं। 0 पे प्लस इनफाइनाइट की तरफ, मतलब कोई यहाँ पर पॉइंट होगा। 1 पे 0 यहाँ पर पॉइंट होगा। अब 2 पे -1 कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा। 3 पे 4 पे -2 कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा। देन कहीं यहीं पर पॉइंट होगा। तो आपका कुछ ग्राफ किस टाइप का आएगा कि नहीं आएगा? ऑपोजिट सर, कंप्लीटली क्या हुआ? ऑपोजिट ना सर। हाँ पॉजिटिव, कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ बन जाएगा। क्या क्लियर है बच्चों? अब बोलो, अब इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। बोलो। अब आपको ये भाई जब भी आपसे ग्राफ पूछा जाएगा तो आप बनाने नहीं बैठ जाओगे। अब आपके माइंड में सेट होना आना चाहिए कि कैसे कब ग्राफ बनता है, ठीक है। सर ये 2 - 2 log 2/2 ये सर एक बार करा दो ना सर, ये नहीं पता था। कौन सा? ये वाला? नहीं सर, ये आपने लिखा है log 2 - 2 raised to -1 2। तो ये वाला देखो, अब यहाँ पर 4 है तो क्या कर सकते हो, log 1/2 को 2 की पावर -1, 4 को 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 आगे आ जाएगा, -1 भी आगे आ जाएगा। तो क्या आएगा -2 log 2 की पावर 2, तो सिंपली -2 आ गया, ठीक है। अब मान लो 16 हूं, log 1/2 की 16 हो यहाँ पर, तो क्या करोगे log 2 की पावर -1 एंड 16 को क्या कर सकते हो 2 की पावर 4 आगे आएगा 4 अपॉन -1, भाई ये तो माइनस में आता है ना, अपॉन -1, तो क्या आ गया फाइनली -4 log 2/2। ये 1 हो गया आपका, तो फाइनली कितना है माइनस। ओके सर। बोलो बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन में कोई डाउट तो नहीं किसी को? दिशा, नैत्रिक, जय, रूसी, वेद? No doubt, sir. नो सर, नो डाउट। यदि No doubt, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है तो देखते हैं अब आगे। अब बेटा बस वही सॉल्विंग लॉग इक्वेशन। अभी इक्वेशन, इन इक्वेशन नहीं, इक्वेशन। इक्वेशन मींस जब इक्वल टू टाइप का हो, जब इन इक्वेशन बोल दे मतलब ये क्या होता है इक्वेशन। यदि मैं इक्वेशन बोलूं तो मतलब इक्वल टू टाइप का होगा। यदि मैं इन इक्वेशन बोल दूं तब क्या हो जाएगा? बोलो रोनित, क्या होगा? ग्रेटर Not equal to। हाँ मतलब या तो ग्रेटर या लेसर आ जाएगा, ठीक है। आर इक्वल टू लेस इक्वल टू भी आ सकता है, ठीक है। ये चीज भी बहुत ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं। सर मतलब ये लॉग की इक्वलिटी है। हाँ बेटा अब आगे देखते हैं। अब बेटा लॉग, सॉल्विंग लॉग इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व दी लॉग इक्वेशन, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। बहुत पहला इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स क्या ले लिया जाए यहाँ पर, log x - 1 4 = 2, ठीक है बच्चों। अब ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके मैं ऑप्शन भी बना रहा हूं, देखता हूं सही बनेंगे कि नहीं। x = -1 ओनली, बी ऑप्शन x = क्या ले लो 3 ओनली, सी ऑप्शन x = -1 और x = 3 एंड डी ऑप्शन नन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर क्या बोला गया है, सीखते हैं। x = 3। इतनी जल्दी मत बताओ, केबीसी मत खेलना, गलती हुआ ना तो मार खाओगे आप लोग। नहीं होएगी सर। हाँ भाई ठीक है। केबीसी मत खेलना यहाँ पर, क्योंकि हमें केबीसी से बड़ी एलर्जी होती है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 4 = क्या कर दोगे बोलो बच्चों? ये x - 1 है सर। x - 1 x - 1 4 = x - 1/2 की पावर 2 ऐसे ही करोगे ना। अब आप क्या कर सकते हाँ हो यहाँ सर, ऐसे पर, ही।
अब आप ऐसा करो, इसको स्क्वायर ना खोल के 4 क्या को सकते हो, जी2 लिख सकते हैं। प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार प्लस ले लो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2 माइनस +1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक बार x इक्वल टू -2 ले लो, -2 + 1 इक्वल टू -1, तो कितना आया, बोलो बच्चों। -1 और -1 3 3 -1 और 3, तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो, सी सी। सर, सी सी आएगा। ऑप्शन। सही है, बोलो। पहले सोच भी लेना, मैंने एक लॉग फंक्शन हाँ पढ़ाया सर था। सही है। सही है सी ऑप्शन। सर नहीं, बी आएगा। नहीं 3 सही है, बी आएगा। -1 भी बी तो आ आएगा रहा है, सर। 2 ही आएगा, -1 +2 भी ही तो, होगा ना। सर नहीं सर, स्क्वेयरिंग करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। सर बी एंड सी बोथ। बीएनसी बोथ नहीं बेटा, यहाँ पर केबीसी नहीं सर खेलते, इसमें ये भी ध्यान 4 को रखना 2 स्क्वायर लिख सकते हैं सर। बेटा, ये भी अपन ले सकते हैं, लिख सकते हैं ये भी, कि यहाँ पर -1 आ रहा है और -1 या x रख दोगे तो log का जो बेस है निगेटिव हो जाएगा, और मैंने पहले ही बताया था, याद not करो वो नेगेटिव दिन, बेस नहीं होता। नॉट डिफाइन a is greater than 0, a does not equal to 1 and 1 a is greater than 0, 1 सॉरी x यहाँ पर x is X, greater, X, ये X. चीजें भी ध्यान रखना है अपन को। तो क्या करोगे, यदि यहाँ पर -1 जैसे ही रख दोगे तो क्या हो जाएगा, बेस निगेटिव हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। -2 हो तो जाएगा, यहाँ पर सिंपली क्या आएगा, ओनली और ओनली 3 3, ठीक है। 3 आएगा। अब समझ में आया, बढ़िया सर, मैंने बोला था ना सर बी ये आएगा। थर्ड स्टेप से मैंने एक्सप्लेन बोला था करो ना सर। क्या बेटा बेटा। हाँ। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या करोगे, अब x स्क्वायर, यहाँ पर 4 को क्या लिख लोगे, x -1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 4 को क्या लिख लोगे, 2 की पावर 2, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो क्या आएगा, x -1 इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों। सर थर्ड स्टेप एक और बार समझाना। बेटा थर्ड स्टेप में देखो, यहाँ पर अपन ने स्क्वायर रूट ले लिया, आप इसमें स्क्वायर रूट लगा दो, इसमें लगा दो, बस। तो यहाँ पर क्या आएगा, x -1 इक्वल टू प्लस माइनस 2, समझ में आया। ओके सर। सर प्लस माइनस कैसे आएगा सर। यार स्क्वायर जब हटेगा, जैसे मान लो यहाँ पर कोई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो इसमें माइनस, यदि यहाँ पर मान लो y इक्वल टू 9 है, y स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो y इक्वल टू क्या लिखोगे, +-3 तो लिखोगे, क्योंकि इसमें -3 रखो या +3 रखो, दोनों की वैल्यू 9 ही तो आएगी। आंसर सेम ही आएगा। ओके सर। बेटा समझ में आया है क्वेश्चन, ये भी सर तो ध्यान हमें रखना। रूट नहीं, क्या हुआ बेटा, रूट लो या सर कैसे भी हमें करो, रूट नहीं लेना है। अरे रूट ही लिया यार, उसका रूट ही लोगे तभी तो आएगा x -1 इक्वल टू +-2, ठीक है। आप समझ में आया यहाँ पर -1 क्यों रिजेक्ट हो रहा है, ये भी चीजें बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल में बढ़ाऊंगा, तो आपको ऑलवेज ये याद रखना है कि लॉग भी डिफाइंड होना चाहिए, ये नहीं कि आपने आंसर निकाल दिया, लॉग का कोई अता पता नहीं है, ऐसा नहीं करना अपन को लॉग ध्यान में रखते हुए क्या करना है, लॉग भी डिफाइंड होना चाहिए, नोट कर लो बच्चों। लिख दिया सर। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी अच्छा है, मैंने बताया ना, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेवल देखेंगे। द सम ऑफ वैल्यू, द सम ऑफ वैल्यू क्या लिखें, ऑफ x, वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइड द following equation, following equation is, यहां पर आपको क्या है बेटा, log 4 बेस x, x + 1 प्लस log 4 बेस x
प्लस 4 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब ऑप्शन में मैं बना रहा हूं कुछ, शायद देखता हूं। ए आप मान लो -5, बी 5, सी 0, डी ऑप्शन नल। करिए आप। अब पहली चीज तो आप क्या करोगे, देखते हैं अपन। यहां पर log a b प्लस log a बेस c क्या लिख लोगे, या m डॉट n लिख लोगे क्या? log 4 x प्लस 1 x प्लस 4 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। बट एक चीज आप हमेशा याद रखना, यहां पर ये दोनों जो क्वांटिटी हैं x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 4 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि log मैंने बोल रखा है डिफाइंड होना चाहिए। तो यहां से क्या, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब क्या करोगे, x प्लस 1 x प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों, 4 की पावर 1। 4 की पावर 1। अब मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x सॉरी 5x इक्वल टू 0। यहां से आपने x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5 आया क्या? बट हाँ सर, बट जीरो अभी वैल्यू नहीं है। ये भी देख लेना कि यहाँ पर क्या बोला गया है, x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन -4। तो मतलब इन दोनों का जब एंड लोगे, इंटरसेक्शन क्या लोगे, सर -5 आएगा सर, -5। x इज ग्रेटर हाँ देन सर -5 आएगा। -5। यहाँ पर सर माइनस, पता नहीं चला सर कैसे? हाँ हाँ यार, माइनस, तो 5। हाँ ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर x डॉट x प्लस 5 इक्वल टू 0 करोगे तो एक बार x इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू -5 आएगा। बट इनको भी देखना है, ध्यान में रखना है कि यहाँ पर x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, x इज ग्रेटर देन -1 x इज ग्रेटर देन -4। जब इंटरसेक्शन इनका लोगे तो क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन -1। अपन को इससे ये बात पता चल गई कि x का जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगा वो ऑलवेज -1 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये लॉग डिफाइंड होगा। तो -1 से बड़ा कौन है, 0 है। तो ऑप्शन नंबर सी 0 है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? सर पर इंटरसेक्शन एक बार समझो ना सर, उसके पहले वाला अरे स्टेप और यार, इंटरसेक्शन। ये इनइक्वलिटी भूल गए, कभी इसमें बताऊंगा नहीं नेक्स्ट टाइम से, मैं बोल रहा हूँ, आप रिवाइज नहीं करते हो लेक्चर। यहाँ पर क्या बोला गया है, -1 से बड़ा, और दूसरे में क्या बोला गया, -4 से बड़ा। तो इंटरसेक्शन यही तो आएगा दोनों का। तो क्या लिख लोगे फाइनली, x इज ग्रेटर देन -1। बस सिंपली ये लिखना है। मतलब क्या करना है आपको, x की वो वैल्यू रखना है जो x से सॉरी -1 से बड़ी हो। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया, ये जितना आप पढ़ा रहे हैं, आप जितना अभी तक पढ़ रखे हो सारा यूज होगा। जैसे मॉडुलस फंक्शन, उसका भी यूज करूंगा अभी मैं, ये लॉग में सारे फंक्शन का यूज करूंगा जितना मैंने अभी पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोट हो गया बच्चों? जय, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। ओके, रूसी, वेद, रोनित, मन, बेटा किसी को डाउट तो नहीं है? दिशा, नेत्री, किसी को कोई डाउट? नहीं है सर, नहीं है। नो सर। ओके बेटा, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखते हुए चलना, क्योंकि हमेशा जब लॉग की इक्वेशन या इनइक्वेशन, तो ऑलवेज ये याद रखना कि पहली चीज तो ये देख लेना कि लॉग डिफाइंड है कि नहीं, लॉग कहां पर डिफाइंड है। ठीक,